मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहतहुल क़ाइलून अव्वलुद्दीन मारिफतुहु व कमालु मारिफतिहि तस्दीक़ु बिही व कमालु तस्दीक़ बिही तौहीदुहु व कमालु तौहीदिहिल इख़लासु लहू व कमालुल इख़लासु लहू नफ़युस सिफ़ात ज़ात अन्हु लिशहादात कुल्ल सिफ़तन अन्नहा गैरुल मौसूफ़ व हुवा रब्बुल आलमीन अल मुत्तरिफ़ु बिरबूबियतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व ख़ातिमुल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबी फ़ातिमा मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अनज़ला अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन सल्लल्लाहु बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। अज़ाने ग्रामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, जितने भी अज़ादरान मज़लूम करबला मेरी आँखों के सामने तशरीफ़ फरमाएँ, मेरे मानूस और गैर मानूस जितने भी दोस्त अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं, आज की मजलिस आज़ाद से मुखातिब होने के लिए मैंने सूरह नहल की आय मुबारक नंबर 89 के एक जुज़ की तिलावत का शर्फ हासिल किया। तवज्जो है सारे साहिबान फ़िक्र की। मौलाना साहब किबला बहुत अच्छा खिताब फरमा रहे थे, और लेकिन ये चाहूँगा कि कुछ मरहलों को हम भी सर करते हुए गुजर जाएँ। तवज्जो है सारे साहिबान फ़िक्र की। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हुआ नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन। हबीब, ये जो किताब हमने आप पे नाजिल की है, इसमें हमने हर चीज़ का खुला हुआ बयान रख दिया है। तवज्जो भाई, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन, ये किताब हिदायत है, व रहमतन, ये किताब रहमत है, व बुशरा, ये किताब खुशखबरी है, लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए। तो भाई अल्लाह ने अपनी ही किताब के फ़ज़ाइल अपनी किताब में पढ़े। तवज्जो है, ज़ात अहदियत ने अपनी ही किताब के फ़ज़ाइल अपनी किताब में पढ़े। और फिर सुनिए, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन। मेरे हबीब, हमने इस किताब में हर चीज़ का खुला बयान रख दिया, और उसी किताब में अपने नबी के लिए कहने लगा व अल्लमका मा लम तकुन तालम। हबीब, जो कुछ तू नहीं जानता था वो तेरे अंदर रख दिया। तवज्जो है सारे साहिबान फ़िक्र की। कुरान में हर चीज का बयान रख दिया, तेरी जात में हमने जो कुछ तू नहीं जानता था वो रख दिया। अब हर चीज का बयान कुरान में, हर चीज का इल्म मोहम्मद मुस्तफ़ा में। अब देखिए, कुरान और मेरा नबी एक सिफत में बराबर हो गए। आयत को फिर सुनिए, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन, ये किताब हिदायत है। और अपने नबी के लिए कुरान में कहने लगा ला तहदी इला सिरातिम मुस्तकीम। हबीब, तू सिराते मुस्तकीम की तरफ हिदायत करने वाला है। कुरान अगर हिदायत, नबी हिदायत करने वाला। भाई किसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं। हर चीज का बयान कुरान में, हर चीज का इल्म मेरे नबी की जात में। कुरान हिदायत, मेरा नबी हिदायत करने वाला। आयत को फिर सुनिए, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन, ये किताब रहमत है, और मेरा नबी क्या है, वमा अरसलनाका इल्ला। तवज्जो है भाई सारे साहिबान फ़िक्र की। हर चीज का बयान कुरान में, हर चीज का इल्म मेरे नबी की जात में। भाई कुरान हिदायत, नबी हिदायत करने वाला। कुरान रहमत, मेरा नबी रहमत। आयत को फिर सुनिए, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा, ये किताब खुशखबरी है। और अपने नबी के लिए क्या कहा, इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, हमने आपको खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा। कुरान खुशखबरी, नबी खुशखबरी देने वाला। मैं जब नतीजे के करीब आ जाऊंगा तो तुमसे दुआ ले लूंगा। भाई हर चीज का बयान कुरान में, हर चीज का इल्म मेरे नबी की जात में। कुरान रहमत, मेरा नबी रहमत। कुरान हिदायत, मेरा नबी हिदायत। भाई कुरान, तवज्जो,
कुरान रहमत, मेरा नबी रहमत, कुरान हिदायत, मेरा नबी हिदायत, हर चीज का बयान कुरान में, हर चीज का इल्म मोहम्मद मुस्तफा में। ऐसा लगता है चीजें दो हैं, तवज्जो है, यानी पहलू एक है। मेरे नबी और कुरान की तीनत में, फितरत में, नेचर में इतना इत्तेहाद है कि परवरदिगार आलम ने जब अपने इल्म को किसी किताब में ढाला तो कुरान बना दिया, और जब अपने इल्म को किसी जिस्म में डाला तो मोहम्मद बना दिया। तवज्जो है सारे साहिब। जब अपना इल्म उसने किताब में ढाला तो कुरान, और जब अपना इल्म उसने मुजस्सम किया तो मेरा नबी। तवज्जो, अभी तक कुरान की आयतें मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं कि कुरान और मेरे नबी की तीनत में इत्तेहाद है। कुरान और मेरा नबी बराबर। तवज्जो, कुरान और मेरा नबी बराबर। कितनी किताबें लिखी दुनिया ने, इस दुनिया में कितनी किताबें लिखी गई। किसी ने शायरी पे लिखी, किसी ने फलसफे पे लिखी, किसी ने मंतक पे लिख डाली, किसी ने किसी किताब की शरह कर दी। बहुत सारे मुसन्निफीन किताबों के इस दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन कभी किसी ने दावा किया कि मेरी किताब कुरान जैसी। भाई मैं अब जुमला कहने लगा हूं, शायद सब तवज्जो हाथ चाहिए जुमले के लिए। कभी किसी ने दावा किया कि मेरी किताब कुरान जैसी? अगर कोई दावा कर दे कि उसकी किताब कुरान जैसी, तो क्या होगा? पोस्टर्स छप जाएंगे, गलियों में जलूस निकल आएंगे कि अपनी अब कुरान की बेऐबी के मुकाबले में अपनी ऐबदार किताब ले आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई कुरान तो बेऐब है और अपनी ऐबदार किताब को कहता है कि यह कुरान जैसी है। कुरान नबी जैसा है, नबी कुरान जैसा है। तो जब तुम्हारी किताबें कुरान जैसी ना हो सकी, तुम मोहम्मद जैसे कैसे हो गए? तवज्जो है सारी साहिबाने फिक्र। दुनिया कह रही है कि मोहम्मद हम जैसा, मैं कुरान से बता रहा हूं कि वो कुरान जैसा। तवज्जो है यार सारे साहिबाने फिक्र की। नहीं, अगर दलील ना हुई तो जुमला वापस ले लूंगा। तवज्जो हाथ। पूरी कायनात में एक था जो कह सकता था मैं नबी जैसा, जिसे खुद नबी ने सनद पकड़ाई थी। लहमों का लहमी या अली, दमों का दमी या अली, रूहों का रूही या अली, नफ्सों का नफ्सी या अली। अली तेरा खून मेरा खून, तेरी हड्डियां मेरी हड्डियां, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरी रूह मेरी रूह, तेरा नफ्स मेरा नफ्स। तू मुझ जैसा। या अली अंत मिन्नी व अना मिन, तू मुझ जैसा मैं तुझ जैसा। फकत एक था जो कह सकता था मैं नबी जैसा, मैं नबी जैसा। उसने भी नहीं कहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसने भी नहीं कहा। मैं कहूं मौला मुत्तकियान, अगर आप कह भी दें कि मैं नबी जैसा तो फिर क्या हो जाएगा? कह लगे आसिफ अगर आज मैंने कह दिया, मौलवी का काम और आसान हो जाएगा। कुल एक ऐसा था जो कह सकता था, एक था जो कह सकता था मैं नबी जैसा। नहीं कहा। छोटी बात की है मेरे नबी ने कि दम्मो का दम्मी या अली, अली तेरा खून मेरा खून, अली तेरा खून। जरा दोहराइएगा जुमला, अली तेरा खून मेरा खून। छोटी बात नहीं है, तवज्जो रखना। जुमला कहने लगा हूं, तुम्हारे हवाले करने लगा हूं। भाई छोटी बात नहीं की है। तेरा खून मेरा खून। तवज्जो हाथ। अब तुम्हारे मुआशरे का यह जुमला है और बताइए, हैं भी हकायक। बच्चे की रगों में खून किसका होता है? बाप का होता है ना।
तवज्जो, बच्चे की रगों में बाप का खून है और मोहम्मद मुस्तफ़ा अली उन मुर्तज़ा से कह रहे हैं अली तेरा खून मेरा खून, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा अबू तालिब के खून को अपना खून कह रहे हैं। नबी कुछ भी कह सकता है, काफिर के खून को अपना खून नहीं कह सकता। जो है यार सारे साहिबान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा खून मेरा खून। अब मैं कैसे अर्ज करूं अपने सारे सुनने वालों के लिए। मैंने कई दफ़ा मेंबर से कहा है कि जनाब अबू तालिब का ईमान ये कोई मजहबी मसला नहीं है, ये एक सियासी मसला है। तो यार सारे साहिबान फ़िक्र की, ये कोई रिलीजियस मैटर नहीं है, ये पॉलिटिकल मैटर है। जनाब अबू तालिब को काफिर कहना, वजह क्या है? अली का बाप है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जुमले को बदल के कहूं, जब जा रहे थे उम्रे इब्ने अब्दवत का सर लेने, तो क्या कहा था नबी ने? कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में कुल्ले ईमान जा रहा है। यानी अबू तालिब सिर्फ साहिब ईमान नहीं है, कुल्ले ईमान के भी बाप हैं। तवज्जो है यार सारे साहब। तवज्जो है सारे साहिबान फिक्र की। लेकिन बात को जरा सफर करना मेरे साथ तवज्जो हाथ चाहिए। एक जुमले एक बार मैं रोका हुआ हूं, लेकिन जब भी ईमान लाने वालों की लिस्ट बनती है, मौलाना मेरे से पहले बड़ी अच्छी तकसीम बता रहे थे, खुदा की कसम, फतेह मक्का से पहले के मोमिन, बाद के मोमिन। जब लिस्ट बन रही होती है ना ईमान लाने वालों की, तो अली को लिखते हैं कि बच्चों में सबसे पहले। बच्चों में सबसे, तवज्जो हाथ, जुमला अर्ज करना है मुझे। बच्चों में सबसे पहले। मैं तुम्हारी शीयत का छोटा, मुझे पता है मेरे शिया सुन्नी दोस्त तशरीफ फरमा है, खुदावंद आलम आपके माहौल को इसी तरह कायम दायम रखे, परवरदिगार आलम इसी तरह आपकी सफ़ों में इत्तेहाद रखे। इतना खूबसूरत माहौल है कि शिया सुन्नी सारे मिल के सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुरसा दे रहे हैं। लेकिन ये जुमला अगर आप जहन में रखेंगे तो तवज्जो है सारे साहिबान फ़िक्र की। भाई बच्चों में अली लाए, लेकिन मैं तुम्हारी शीयत का नुमाइंदा होकर एक जुमला कहने लगा हूं, जब बात अहले बैत पे आए, आले मोहम्मद पे आए, तो इनको चाहे लिस्ट में निकाल भी दो, हमें गम नहीं। तवज्जो भाई तवज्जो, मैंने कहा तुम्हारी शीयत का छोटा सा नुमाइंदा होते हुए मैं बात कहने लगा हूं। अगर इन्हें ईमान लाने वालों की लिस्ट से निकाल भी दिया जाए तो कोई मसला नहीं। उसकी वजह क्या है? मौलाए मुत्तकियान से किसी ने पूछा, अली मोमिन कब हुए? कहने लगा काफिर कब था? ईमान का ताल्लुक कुफ्र के बाद है। यार तवज्जो तो है इस जुमले की जो मैंने अर्ज कर दिया आपके सामने। ईमान का ताल्लुक कुफ्र के बाद है। अज़ान है ग़ालिबन। बस थोड़ा सा तेजी से सफर करना है, हम ना मगरिब के करीब हो गए सारे अहबाब। और मैंने कहा कि जो काफिर हो वो ईमान लाए, और जिस पर ईमान लाकर बंदा मोमिन हो वो किस पर ईमान लाए? ओए ओए या अल्लाह।
अगर कोई सरकार ख़त्मी मर्तबत से कहे, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहे कि आप कब मोमिन हुए, कितना गंदा सवाल है ना। तवज्जो है यार सारे साहिबाने फिक्र। भाई जिस पर ईमान लाकर आप मोमिन हो, या अल्लाह मुझे ताकत दे के मैं जुमला कह सकूं। वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम ला तुमिनुन बिही व ला तंसुरुन्नहु। सूरह आल इमरान की 81वीं आयत में ज़ात अहदियत ने इरशाद फरमाया, तवज्जो है सारे साहिबान भी। अल्लाह कहने लगा हबीब वो वक्त याद करो जब मैंने सारे नबियों से अहद लिया। वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन, अन नबिय्यीन अलिफ लाम के साथ सारे नबियों से, यानी मैंने अहद लिया। तवज्जुहात। अब मैं पहला सवाल ज़ाते अहदियत से करना चाहता हूँ, परवरदिगार तुझे ये सारे नबी इकट्ठे कहाँ मिल गए? ये तो यके बाद दीगरे आएंगे, एक के बाद एक आएगा, एक के बाद एक आएगा, ये सारे इकट्ठे कहाँ मिल गए? कह लगे अल्लाह जाने खतीब किसने बना दिया और कुर्सी पे बिठा दिया इसको। ये भी नहीं पता कि अल्लाह आलमे अरवाह की बात कर रहा है, कि अल्लाह ने आलमे अरवाह में सारे नबियों से अहद ले लिया। हद हो गई तुम्हारे अकीदे की। हर नबी को आलमे अरवाह से नबी मानते हो, मोहम्मद को 40 साल बाद नबी मानते हो। हर नबी से अहद लिया तो मैंने ना बही मोहम्मद मुस्तफा पे ईमान लाओ। अल्लाह अकबर। किस पे ईमान लाओ? जिस पे नबी ईमान लाए वो किस पे ईमान लाए? समझो समझो जो मैं अर्ज करना चाहता हूं। एक एक नबी से कहा कि मेरे नबी पर ईमान लाइए। बस गुफ्तगू समअप हो जाएगी। मैंने कहा कि हम नमाज मगरिब के बहुत करीब हो गए। एक एक नबी से कहा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा पे ईमान लाओ, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से आलम अरवाह में कहा मेरे नबी पे ईमान लाओ। अच्छा देखिए, जिस पर ईमान लाया जाए आप होते हैं उसके मोमिन। आदम मेरे नबी के मोमिन। अल्लाह अकबर। आदम मेरे नबी के मोमिन। अच्छा हजरत नूह अलैहिस्सलाम से क्या कहा? मेरे नबी पे ईमान लाओ। नूह मेरे नबी के मोमिन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेरे नबी के मोमिन। ईसा अलैहिस्सलाम मेरे नबी के मोमिन। मूसा अलैहिस्सलाम मेरे नबी के मोमिन। अब जो ईमान लाए वो है मोमिन, लेकिन जिस पर लाए वो उसका क्या लगता है? क्या बात। अन्नबियो औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी होता है ऊला, यानी नबी है जिस पर ईमान लाया जाए वो कौन है और जानों से अफजल है? नबी है मौला, ईमान लाने वाले हैं मोमिन। तुम्हारे करीब हो गया सिर्फ जौहरी तवज्जुहात। यानी आदम अलैहिस्सलाम मेरे नबी के मोमिन, मेरा नबी आदम का मौला। ईसा अलैहिस्सलाम मेरे नबी के मोमिन और मेरा नबी उनका मौला। इब्राहीम नबी के मोमिन और मेरा मोहम्मद नबी का मौला। उसी मोहम्मद ने जाते वक्त कहा जिस जिसका मैं मौला उस उसके अली मौला। कहता है आदम के मौला। जोश में नहीं कहता, पूरे होश में कहता है। तो हाथ है सारे साहिबाने फिक्र की। पीछे आर्ग्यूमेंट खड़ा है, कुरानी आर्ग्यूमेंट खड़ा है। ये जोश में नहीं कहता, पूरे होश में कहता है आदम के मौला, नूह के मौला। खुदा की कसम बहुत अच्छी तकरीर कर रहे थे मौलाना भट्टी साहब मेरे से पहले, और जो वो बता रहे थे ना कि अली की विलायत है क्या, जरा रिफाइन करके बता देता हूं। परवरदिगार आलम ने, अल्लाह अकबर, मैंने कभी एक्सप्लेन कर रखा है, मेरे सुनने वाले तशरीफ फरमाएं। 2 लफ्ज दिए हैं कुरान ने, बस मैं
फिर कह रहा हूं कि इख्तितामिया जुमलों करीब आ गया हूं। 2 लफ्ज दिए हैं कुरान ने अपने दीन के लिए। एक लफ्ज दिया है दीन, एक लफ्ज दिया है शरीयत। एक लफ्ज दिया दीन, एक है शरीयत। भाई अब कोई नौजवान ना उठे क्योंकि ये मैसेज नौजवानों के लिए, तवज्जो हाथ। एक लफ्ज दिया दीन, एक शरीयत। अब ये दीन और शरीयत में फर्क क्या है? देखिए, दीन होता है अकीदा, शरीयत होती है आमाल। मैं मिसाल देता हूं ताकि वाज़ेह हो जाए। जो फर्क असूल और फरू में है वही फर्क वही दीन और शरीयत में है। मेरा अल्लाह एक है, ये कोई अमल नहीं, ये अकीदा है। और दूसरी तरफ अमल क्या है? नमाज, वो करना पड़ता है चूंकि अमल है, ठीक है ना। अच्छा भाई, मेरे नबी खातमन नबीयीन हैं, ये हमारा अकीदा है, ये कोई अमल नहीं। और दूसरी तरफ रोजा है, ये रख के दिखाना पड़ता है, ठीक है ना भाई। इस जिंदगी के बाद एक जिंदगी है, वहां उठाए जाएंगे कयामत, ये अकीदा है। और दूसरी तरफ ज़कात है, वो दे के दिखानी पड़ती है, यानी अमल है। दीन है अकीदा, शरीयत है अमाल। अब तुमसे मैं पूछना चाहता हूं, अली की इमामत व विलायत को अल्लाह ने दीन में रखा है कि शरीयत में? असूल में रखा है कि फरू में? या अल्लाह को चर्च करना चाह रहे आसिफ जौहरी आपसे? नहीं, फैसला होने लगा है। देखिए, अगर आपने नमाज ना पढ़ी, अल्लाह सजा देगा। आपने वाजिब छोड़ा, ठीक है ना। आपने रोजा नहीं रखा, अल्लाह सजा देगा आपको, आपने वाजिब छोड़ा। लेकिन काफिर नहीं कहेगा, सजा देगा। यानी अगर शरीयत में से कुछ रह गया तो अल्लाह सजा देगा, काफिर नहीं कहेगा। लेकिन अगर तौहीद छोड़ दी, काफिर। अगर नबी को आखिरुज़्ज़मान नबी ना माना, इकरारे इख्तिताम नबुव्वत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना किया, काफिर। अगर उसकी कयामत से इनकार किया, काफिर। अगर उसे आदिल ना माना, कुफ्र। इमामत को मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूं, तवज्जो है। कैसे पता चले कि अली की मौलायत को दीन में रखा के शरीयत में रखा? जब अली का हाथ उठा के कहा मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीउन मौला, उसके बाद आयत क्या उतरी? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। आज दीन मुकम्मल हुआ। अली की विलायत को दीन में रखा, और अगर दीन में से कुछ छोड़ दिया, तवज्जो है यार सारे सारे। मेरे शिया सुन्नी दोस्तों, ज़ाते अहदियत ने तुम्हारे और मेरे अली को दीन में रखा। तुम्हारे और मेरे अली को दीन में रखा। दूसरी वजह बताने लगा हूं दीन में क्यों रखा। ज़ाते अहदियत ने अली को दीन में क्यों रखा? भाई देखिए, अगर आपने नमाज पढ़ ली और रोजा नहीं रखा, क्या नमाज का भी सवाब छीन लेगा? नहीं ना। नमाज की जजा, रोजा छोड़ने की सजा है ना। अच्छा, आपने नमाज भी पढ़ ली, रोजा भी रख लिया, ज़कात नहीं दी, तो क्या नमाज और रोजे का सवाब छीन लेगा? नहीं छीनेगा ना। दोनों चीजों की जजा और छोड़ने वाली चीज की सजा देगा। तवज्जो, यानी अगर कुछ रह भी जाए फरूआत में से, शरीयत में से कुछ रह भी जाए, तो बाकी सारे सवाब मिल जाते हैं। तो कुछ दोस्तों ने यही सोचा कि अगर हमने नमाज पढ़ ली, ज़कात दे दी, हज कर लिया, अली को ना भी माना, तो फिर क्या हो जाएगा? अल्लाह ने दीन में रख के कहा, अगर इसे ना माना, नमाज़े मुंह पे, रोजे मुंह पे, हज मुंह पे।
तवज्जो है सारे साहिबान फ़िक्र। बस आखिरी जुमला है फ़ज़ाइल का और मैं समझा दूँ क्योंकि मेरे शिया सुन्नी दोस्त तशरीफ़ फरमाएँ। एक और ऐसा लफ्ज़ है जिस पे दोस्तों की आपस में बहसें रहती हैं कि जब रसूल खुदा ने कहा मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अलीउन मौला, तो वो कुछ दोस्त कहते हैं कि बस यही तो कहा था मेरे नबी ने कि जिस जिसका मैं दोस्त उसके अली दोस्त, मौला के बानी दोस्त, यही तो कहा था। यानी इस पैगाम की ताकत को कम करने के लिए हमारे कुछ दोस्त ये कहते हैं, लेकिन खुदा की कसम मैंने इतनी बड़ी ज़ुबान से ये हल करने लगा हूँ ना मसला कि मेरा कोई शिया सुन्नी दोस्त उससे इनकार नहीं कर सकता। तवज्जो रखना, मैं जुमला हल करने लगा हूँ। मौला के मानी कुछ भी हो जाएं, दोस्त नहीं हो सकते। मौला के मानी कुछ भी हो जाएं। और ये जुमला मैंने लिया हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। तवज्जो हाथ चाहिए खुदा की कसम। मैंने कहा कोई मेरा शिया सुन्नी दोस्त इनकार नहीं करेगा इस बात से। अब मैंने ये जुमला लिया हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। जब अली की मौलाइयत का ऐलान किया ना पाक नबी ने, उठ के कहने लगे बखन बखन लक या अली अस्बहता व मसईता मौलाई व मौलाहु कुल्लु मोमिन व मोमिनातिन। अली आपको मुबारक हो, आप हर मोमिन मर्द और मोमिना औरत के मौला बन गए। अगर मौला के मानी दोस्त होते तो एक औरत के साथ एक मोमिन का रिश्ता भाई बहन का तो हो सकता है, दोस्ती का नहीं हो सकता। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे शिया सुन्नी दोस्तों, हम सब की मेहनत, हमारे शिया दोस्तों सुन्नी दोस्तों, हमारी मेहनत ये है बीइंग अ मोमिन कि खुदावंद आलम हमें जन्नत में ले जाए। हर बंदा ख़्वाहां है जन्नत का, लेकिन रसूल खुदा ने, अल्लाह ने मेरे नबी को शफ़ी माशर बनाया और हसनैन शरीफैन के लिए कहा अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्नह। हसनैन जवानाने जन्नत के सरदार, और शहजादी के लिए क्या कहा, जन्नती औरतों की सरदार। और मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए क्या कहा, कंजुल माल की हदीस है, या अली अंत क़सीमुन नार वल जन्नह। अली तू जन्नत दोज़ख बांटने वाला। आखिरी जुमला और मुझे मसाइब की तरफ बढ़ जाना है। मेरा नबी खुद शफ़ी माशर है, अली क़सीमुन नार वल जन्नह हैं, बेटे जवानाने जन्नत के सरदार हैं, बेटी जन्नती औरतों की सरदार है, और हम मेहनत कर रहे हैं जन्नत के लिए। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। भाई हम मेहनत कर रहे हैं जन्नत के लिए। मेरा नबी शाफी महशर, बेटे जवानाने जन्नत के सरदार, बेटी औरतों की सरदार, दामाद क्या है, कसीमुन नार वल जन्नह। ये सारी जन्नत तो इनके गिर्द घूम रही है, ये मुसलमान कहाँ घूम रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या हर जन्नत का मुतलाशी मेरा शिया सुन्नी दोस्त, आइए देखिए कि वारिसाने जन्नत ये है। दुख उनको होता है जिनकी चीज होती है, क्योंकि दीन इनका घर का था। जब दीन को नुकसान पहुंचे देखा ना, कोई और ना उठा, औलाद अबू तालिब में से हुसैन उठा।
बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, शबीह ज़ुलजना का जलूस है, मंज़िल मसाइब इमाम हुसैन है। जब अकेला रह गया ना हुसैन करबला के बन में, अजरकुम मिनल्लाह, तुमने हाय कर दी। जब अकेला रह गया ना हुसैन करबला के बन में, तो एक मर्तबा अपनी बहन से मिलने के लिए खैमे में आया। अजरकुम मिनल्लाह, खैमे में तशरीफ़ लाए, बहन में राज़ो न्याज हुई। जब जाने लगे ना हुसैन, तो बीबी ज़ैनब ने कहा, भैया ज़रा अपना गलू मेरे करीब कीजिएगा। इमाम हुसैन ने अपना गला करीब किया बहन के। बहन ने गले का बोसा दे के एक जुमला कहा, जब बाबा दुनिया से जा रहे थे ना, मुझे कह रहे थे ज़ैनब करबला में आखिरी वक्त हुसैन मिलने आएगा, मेरी तरफ से आगे बढ़ के उसके गले का बोसा लेना और कहना, हुसैन आप तो चले जाओगे, लेकिन ये वो गला है जो ज़िबा कर दिया जाएगा। अजरकुम मिनल्लाह। जब ये जुमला सुना ना मेरे हुसैन ने, पलटे, गले का बोसा लिया बहन ने, कहने लगे, बहना आप भी जरा अपने हाथ करीब कीजिएगा। शहजादी ज़ैनब से कहा, हाथ करीब कीजिएगा। बीबी ने अपने हाथ करीब किए। हुसैन ने ज़ैनब की कलाइयों का बोसा दे के कहा, जब माँ हाथ उठाए मेरे से आखिरी मुलाकात कर रही थी ना, तो मुझे भी वसीयत की थी कि जब बहन से मिलने जाना, उसकी कलाइयों का बोसा दे के कहना कि बहना मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन ये वो हाथ हैं जो पीछे बांध दिए जाएंगे। अजरकुम मिनल्लाह, अजरकुम मिनल्लाह। बस थोड़ी देर मेरा साथ दो, पुरसा दे दें शहजादी को। बस हुसैन बाहर तशरीफ़ लाए खैमे से। जुमला सुनेंगे अज़ादारो। हुसैन ने बाहर निकलते कहा, ऐना अब्बास, ऐना ऐना अब्बास, अब्बास कहाँ हो? ऐना ऐना अखबर, अखबर कहाँ हो? ऐना ऐना कासिम, कासिम कहाँ हो? अरे मेरी सवारी के लाने वालों कहाँ हो? मेरी सवारी के लाने वालों कहाँ हो? जब गुर्बत भरा जुमला कहा ना हुसैन ने, कहा भैया जब तक ज़ैनब जिंदा है ये गुर्बत भरा जुमला मत कहना, मैं सवार करवाऊंगी अपने भाई को। सवारी हुसैन के करीब आई, भाई को सवार किया। हुसैन ने चलना चाहा, लेकिन घोड़े ने आगे बढ़ने से इनकार किया। हुसैन करीब हुए घोड़े के और कहने लगे, घोड़ा, अकबर मुझे छोड़ गए, कासिम मुझे छोड़ गए, अब्बास मुझे छोड़ गए, क्या तू भी इस वक्त मुझे छोड़ना चाहता है? एक मर्तबा बेजुबान ने अपनी गर्दन को झुकाया। हुसैन ने नीचे देखा, 4 साल की एक बच्ची घोड़े की टांगों से लिपटी हुई कह रही थी, घोड़ा मेरे बाबा को मक्तल में ना लेके जा, मेरे चचा भी इसी तरफ गए थे। अजरकुम मिनल्लाह, मेरे चचा भी इसी तरफ गए, पलट के नहीं आए। हुसैन ने अपनी बेटी को देखा, घोड़े से नीचे उतरे, बेटी को उठाया, सीने से लगाया, सीने से लगा के कहने लगे, सकीना अगर आज के बाद तुम्हें नींद आए ना तो अपनी फुफ्फी अम्मा के साथ सो जाना। तू मेरे सीने पे सोने की आदी है ना, मैं मक्तल में जा रहा हूँ, हो सकता है तेरा बाबा लौट के ना आए और बेटी तू यतीम हो जाए। 4 साल का सिन है बच्ची का, नहीं जानती यतीमी किसे कहते हैं। एक मर्तबा पलट के पूछने लगी, बाबा यतीम किसे कहते हैं? हुसैन एक मर्तबा शहजादी को गोद से उतारा, करबला की जमीन पे बिठाया, कुछ खाक उठाई, उठा के बच्ची के सर में डाल के कहा, मेरी बेटी, जिसके बाप के जाने के बाद जिसके मुंह पे तमाचे मारे जाए, जिसके गोशवारे छीने जाए,
लानतुल्लाह अलल आदाइल हुसैन अलैहिस्सलाम। मातम हुसैन।